गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। जल्दी जल्दी। टिटम, ठीक है। आरएनजी, यास्मिन, चर्चिका, एकता, रतन, आमर, कविता, अबीरा, सरफराज, प्रशांत, चेष्टा, बॉबी, लुबना, अबीरा, मायूरी, बबलू, आसमा, आसमा, जमींदार, ओके। सुमन, बहुत बढ़िया दीपिका। ठीक है, ठीक है, निखित। बहुत बढ़िया, चलो। समीक्षा, गुड मॉर्निंग। टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आप बताओ सर। बहुत ही बढ़िया। अगर आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड तो फिर मैं टॉप ऑफ द यूनिवर्स नहीं यार, इतने बड़े नहीं हुए। बबलू भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो। अच्छा चलो, मेरे को एक चीज बताना। कल किस किसने रिवीजन करी थी सेशन की। जल्दी चलते ही। सरफराज। एकता। हम्म। बुक मंगा ली सबने। बुक नेम अर्जुन, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग एंड क्वेश्चन आर द आंसर्स। पीडीएफ से पढ़ियो, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ से भी चाहे पढ़ियो, कोई दिक्कत। आज आ जाएगी सर, पीडीएफ से पढ़ रही हूँ, चलेगा, कोई बात। हम्म। ठीक है, कोई बात। किस किस के पास अभी बुक आ चुकी है, एक बार मेरे को बताना चैट बॉक्स पे। अभी करंट में किसके पास है। यास्मिन, प्रशांत, सरफराज, हसीना, समीक्षा। बस एक है। क्वेश्चन आर दी आंसर्स पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन आर दी आंसर्स किसके पास है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात। मंगा लो यार, मैं ऐसे फिर डिले होता रहेगा, क्योंकि फिर आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम आएगी। अगर नहीं भी है ना, तो कम से कम आपको ना, देखो क्वेश्चन आर दी आंसर्स की ना, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। उसके अंदर ना हमें सिर्फ और सिर्फ दो चैप्टर ही रिक्वायर्ड है, फर्स्ट और सेकंड। तो मान लो किसी के पास अगर वो बुक नहीं है या अभी तक मंगाई नहीं है, तो कम से कम वो दो चैप्टर के ही प्रिंट निकलवाया। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की ही बस प्रिंट निकलवा। ठीक है ना। चाहे आप बुक पूरी मत मंगवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ही इनफ है। ठीक है, आज का जो सेशन है ना, मैं क्लियरली पहले बता दूं कि आज सेशन में क्या होने वाला है, क्या नहीं। जैसा कि कल क्या हुआ था, कल मैंने इंपॉर्टेंस आपको बताई थी, रूल्स बताए थे पांच। करेक्ट, क्या थे वो रूल्स, एक बारी मेरे को बताइए। क्या थे पांच रूल्स। जल्दी चैट बॉक्स में पांचों इकट्ठे ही लिख के भेजना, एक एक करके मत भेजो। कोई नहीं, ले लो, टाइम ले। शिवानी, पांचों के पांचों रूल्स इकट्ठे लिख के भेज। गुड, गुड चर्चिका, गुड अबीरा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अबीरा की आई नो, क्योंकि अबीरा ने रीस्टार्ट किया है। सो स्टार्टिंग से आई नो, बहुत बहुत डेडिकेटली सीखती है। अक्षता, नबीला, बिल्कुल करेक्ट। निकिता, ठीक है। आयशा, करेक्ट। ओए, एकता। पांच बोले हैं ना, चार कैसे लिखे। बिल्कुल राजेश्वरी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
मुश्किल है कॉल पे बात करना मेरे से अभी, आप बहुत मुश्किल हो जाएगा अब आप लोगों का मेरे से कॉल पे बात कर रहे हैं। जैसे जैसे इन सेशंस में सब कुछ सिखाऊंगा ना, तो अब मुश्किल होगा कि आप मुझसे कॉल पे बात करो। मेरा मानना है, अगर आप मुझसे कॉल पे बात कर रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको कस्टमर से कॉल पे बात करनी चाहिए। मुझसे बात करके क्या हो। हाँ हाँ, मजाक कर रहा हूँ यार। तो बिल्कुल ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, आज का सेशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं। कल का सेशन यही था कि क्या रूल्स है जिनको आपको फॉलो करना है, उन रूल्स के बेसिस पे ही हम चलेंगे। और ये सारी जो सीरीज होने वाली है ना, ये सीक्वेंस में रहेगी। ऐसा नहीं कोई भी रैंडम उठा दूं या कुछ भी कर दूं। बीच बीच में मैं होमवर्क भी दूंगा, जैसे आज की क्लास के अंदर भी दे रहा हूँ। और आज में चाहे आपके पास बुक अवेलेबल है नहीं है, पीडीएफ से ही चाहे रीड करना पड़े, करोगे आपको, ठीक है ना। तो आज जो दूंगा वो मतलब एंड ऑफ द सेशन ही दूंगा कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। आज का जो टॉपिक है ना वो है फर्स्ट कॉल। यानी कि क्या, कि हम जब कस्टमर से पहली बार इंटरेक्ट करने लगे, पहली बार हम उससे इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा मेरे को एक चीज बताना, क्या लगता है, अभी मैं सिर्फ इनऑर्गेनिक वालों से पूछ रहा हूँ, जो इनऑर्गेनिक वाले फर्स्ट बिल्कुल एकदम कॉल करते हैं, क्या पर्पस होता है उस कॉल का, क्यों करी जाती है फर्स्ट कॉल, क्यों हम मैसेज ही नहीं कर देते डायरेक्टली, या बस उसको चैट पे ही नहीं भेज देते, कॉल ही क्यों करी जाती है, क्यों बोला गया है कि फर्स्ट कॉल करना है। इनविटेशन के लिए, रेपो बिल्ड, इम्पैक्ट एंड वैल्यू क्रिएशन, ठीक है, इनविटेशन टू वेबिनार, ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड, ठीक है, ठीक है, ट्रस्ट, बहुत बढ़िया। तो जिस जिसका ये है ना आंसर कि ट्रस्ट, करेक्ट, ट्रस्ट, दैट इज द थिंग। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल इसलिए होती है ताकि हम अपने आप को उनको इंट्रोड्यूस कर सके, अपने आप से उनको ट्रस्ट दिलवा सके। और फिर होता है पार्ट कि उनको वेबिनार में लेके आना। ये गलत नहीं है, जिन लोगों ने भी कहा वेबिनार में इनविटेशन, करेक्ट है, लेकिन ये आधा ठीक है। सबसे मेजर प्रायोरिटी होती है कि आपका ट्रस्ट बने। क्योंकि हो सकता है अपने कस्टमर से उस दिन बात करी हो और वो अवेलेबल ना हो, वो मीटिंग में ना आ सके, तो आपको क्या करना है उस टाइम पे, मेजरली आपका यही होना चाहिए कि आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो। करेक्ट। कौन कौन ये चीज मानता है कि हाँ भाई, अगर हम किसी से पहली बार मिल रहे हैं, चाहे फिजिकली चाहे कॉल पे, तो भाई हम एकदम से तो विश्वास नहीं कर पाएंगे किसी, चाहे कुछ भी हो कोई। शिवानी से यस, एग्री, यस मैन एग्री, अबीरा, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अगर आप खुद सोचो ना, अगर हम फर्स्ट खुद से ही किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, तो सोचो सामने वाला हम पे ट्रस्ट कैसे करे। लेकिन सबसे बड़ी एडवांटेज पता है हमारे पास क्या होती है, कि हम कस्टमर पे खुद नहीं जाते, कस्टमर ने हमारे पास इंक्वायर किया होता है। तो हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज ये चीज होती है कि भाई हमारे को खुद नहीं अप्रोच करना पड़ रहा कोल्ड कॉलिंग नहीं कर रहे हम, कस्टमर सामने से इंक्वायर करा होता है, तो हमारे लिए इजी होता है उसके लिए ट्रस्ट गेन करना और ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना। वहां पे गेन करना तो नहीं कहूंगा, एस्टैब्लिश करना वहां पे इजी होता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर ने सामने से इंक्वायर किया। अभी सिर्फ इनऑर्गेनिक बता रहा हूँ, इसके बाद ऑर्गेनिक वाले में भी चलेंगे, ठीक है ना, दोनों ही मैं कवर अप करूंगा। अब ना इस चीज को समझना, जब भी हम कॉलिंग कर रहे हैं, जब भी हमारे पास कस्टमर की इंक्वायरी आई है, हमारे को क्या लगता है ना, कि यार बस हमें अपनी कॉल को खत्म करके इसको वेबिनार में इनवाइट करना है। जो भी ये माइंड में लेके चलता है ना, उन्हीं लोगों के उन्हीं लोगों के फर्स्ट कॉल में दिक्कत आती है। जो इस पर्पज से करता है कि सामने वाले ने इंक्वायर करी है और क्यूरियस होके कि लेट मी कॉल हिम यार, मेरे को बात करनी चाहिए इससे, मुझे इसने अगर हेल्प के लिए मेरे को रिक्वेस्ट करी है, इसने हेल्प के लिए इंक्वायर किया है, तो मुझे सबसे पहले जानना तो होगा ये कौन है कौन नहीं, इससे बात तो करनी होगी। जस्ट एज लाइक मान लो अगर मैं एक पेशेंट हूँ,
करेक्ट। और मेरे साथ कुछ भी प्रॉब्लम है और मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, तो मैंने किसी डॉक्टर पे इंक्वायर किया और डॉक्टर का मेरे पास रिवर्ट आया है, तो डॉक्टर डायरेक्टली नहीं पूछने बैठ जाएगा बता क्या बीमारी है, मैं तेरे को दवाई देने वाला हूँ। वो सबसे पहले मेरे से हालचाल पूछेगा, क्या करते हो, कहाँ से हो, सारी चीज मेरे से करेगा, मेरे से एक फ्रेंडली नेचर बनाएगा ताकि मैं उससे कंफर्टेबल हो सकूं, फिर मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे दे। यस और नो? कौन कौन ये चीज समझता है? करेक्ट, करेक्ट। तो सेम वे जब हम भी, कौन था एचपी सर, मैं न्यूबी हूं तो कैसे कस्टमर सर्च करें? अभी आप अपने सबसे पहले ट्रेनिंग्स कंप्लीट कीजिए, जो भी बिल्कुल न्यू है ना, फर्स्ट टाइम आया यानी, आपको आरएम ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। अभी इन ट्रेनिंग्स में आपके लिए फायदा नहीं है, आपको सबसे पहले अपनी आरएम ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है? तो अब क्या कि कस्टमर को जब हम एज अ काउंसलर कनेक्ट करते हैं तब वो कस्टमर हमारे साथ, सर मैं 6 मंथ से हूँ, एक भी क्लोजिंग नहीं हुई है। रेशमा कितनी लीड्स पे वर्किंग करा है आप? एक सेकंड रुक जाओ, जरा मैं रेशमा से बात करूँ। 60, वेरी गुड। 6 महीने में 60 लीड, मतलब कि 30 दिन में 10 लीड। एवरेज कितना हो गया? 30 दिन में 10 लीड पे वर्क कर रहे हो आप, 1 महीने में 10 लीड। बहुत बढ़िया। नहीं आएगा इसमें रिजल्ट, आएगा ही नहीं रेशमा इसमें। कम से कम आपके पास 300 से 400 लीड होनी चाहिए 1 महीने में, तब जाके आपका रिजल्ट आता है। कोई दिक्कत नहीं है रेशमा, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा आपके बारे में, आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करो। कोई बात, जिनको मिलता है वो इस मीटिंग में रहना, जिनको नहीं मिलता आप लोग मेरी मीटिंग से जा सकते हो। ठीक है? सुबह सुबह मुझे पसंद नहीं यार कि आप लोग आए हो, सीखने आए हो, समझने आए हो, नहीं तो क्यों ही आए हो, मत ही आते फिर तो। इससे बेटर था आप अपनी ही घर पे रहिए, जो कर रहे हैं वो कीजिए। क्योंकि मेरे साथ तो वो लोग हैं जिनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो एक्चुअल में कुछ कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी कर पाते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं, देखते हैं कि कहाँ कमी हो रही है। क्योंकि मुझे नहीं लगता रेशमा एंड द अदर वन वाज अर्पिता, आप खुद सोचिए इतनी बड़ी कंपनी चल रही है, 10 करोड़ मंथली एनुअल, हम मंथली उस पे आ चुके हैं। और अगर ऐसे तो आ नहीं गए होंगे, लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं तभी आए हैं, इसका मतलब आप ही कहीं ना कहीं मेहनत नहीं कर रहे, आप ही कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं। हाँ नबीला, मैंने करी आपकी प्रोफाइल चेक, एक ही पोस्ट है उस पे, उस एक पोस्ट को मैं क्या चेक करूं? सुबह सुबह आज मेरे को मत करना, आज मेरा मूड वैसे ही खराब है, डांट सुन लोगे सबके दल आज, भूल के भी नहीं करना आज। चलो कोई बात नहीं। सेशन में ना, अब मैं आप लोगों को ना पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें ना रूल समझा रहा हूँ, सेशन के रूल समझ। जो सेशन जिस टॉपिक पे होता है ना उस पे किया करो। अगर आप सोचते हो ये चिट चैट सेशन तो नहीं है, अगर आपको मान लो कोई चैलेंज आ भी रहा है तो आप मान लो इस कम्युनिटी में आके बीच में अगर बोल भी दोगे तो क्या आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका? यस और नो? मान लेते हैं यहाँ पे 100 लोग हैं, 100 के 100 लोगों को कुछ ना कुछ नहीं, चैट ऑफ करने से कोई मतलब नहीं है, ये अपनी समझ होती। अगर ये तो चलो चैट है ना, मैं अगर फिजिकली ये चीज कर रहा होता, आप 100 लोग मेरे सामने बैठे होते, 100 लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, बीच में एक जना दो जना उठ के ये चीज कहता कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या मैं उस टाइम पे उसका आंसर कर पाऊंगा? यस और नो? नहीं। करेक्ट, करेक्ट। तो सेम वे जब एक सेशन चल रहा है, उस सेशन के बीच में भी अगर आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हो, तो ऑब्वियसली मैं उधर भी आंसर नहीं कर पाऊंगा। नहीं, रिदम तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं वापसी ले आऊंगा, लेकिन रूल्स को समझो, एडिकेट्स को समझो। आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आए हो, इतनी बड़ी कंपनी में आए हो, कोई ऐसी कंपनी नहीं है हमारी जो आपके पैसे लेके भाग जाए, ऐसी कंपनी नहीं है हमारी की जिन्होंने लोगों की मेहनत के पैसों का वो कर दिया। आप जाके देखना और जगह कोई सेशंस नहीं लेता,
मैं आपको एक चीज बता दूं, ये सेशंस करना हमारी खुद की चॉइस है, हमें कंपनी से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। हम बोलते हैं कि ये सेशंस हम करेंगे, हमारी टीम को रिक्वायरमेंट है। अगर हम ना करें ना तो कोई हमें कुछ नहीं कहे। तो अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दिस। कोई बात नहीं, आप मेरे लिए नहीं हो, दैट इज ओके। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, कम से कम आप इस चीज के लिए रहिए कि कंपनी आपको इतनी चीजें प्रोवाइड कर रही है, आप चले जाइए। इनिशियल ट्रेनिंग के बाद कुछ नहीं मिलता। बड़ी से बड़ी कॉरपोरेट में भी चले जाओगे ना, बड़ी से बड़ी कॉरपोरेट में, एमएनसीज में, स्टार्टिंग के 10 दिन 15 दिन 1 महीना ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। उसके बाद अगर आप गलत हुए ना, तुरंत आपको जॉब से निकाल देंगे। तुरंत निकाल देंगे, आप किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, कुछ भी आपने डिग्री क्यों ना ले रखी। यहाँ बार बार लग के आपके पीछे बैठ के आपको सिखाया जाता है, ठीक करवाया जाता है। अगर उसके बावजूद आपके माइंड में ये चीज चलती है कि मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो कमी आप में है, हम में नहीं। बाकी सब लोगों के भी तो आ रहे हैं, बाकी सब लोग भी तो रिजल्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो इसमें ब्लेम कंपनी को नहीं करना है, खुद को करना है। और पूछना है कि भाई क्यों मैं नहीं कर पा रहा, मेरी कहाँ कमी हो रही। जैसे मैंने अभी रेशमा से पूछा, रेशमा ने डायरेक्ट बोला 6 महीने हो गए रिजल्ट नहीं आया। मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ, 6 महीने में कोई सिर्फ 60 कस्टमर से बात करता है तो क्या रिजल्ट आएगा? यानी महीने में 10 कस्टमर, दिन का एक भी नहीं हुआ। तो मेहनत करी कहीं से कहीं तक, क्या मेहनत हुई उस? नो। करेक्ट, एज सिंपल एज दैट। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। हम मेच्योर लोग हैं, मेच्योरली बिहेव करना है। बच्चों वाली हरकत मेरे आगे करी, मेरे को ध्यान रखना, मैं वैसे बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन मैं ना गुस्से में जब आता हूँ तो मैं सिर्फ एक चीज पे आता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आपने मेरे आगे इमेच्योरली बिहेव कर दिया, अगर आपने बचपना दिखाया मेरे आगे। आप इतनी बड़ी कंपनी में आए हो, इसकी रिस्पेक्ट करो। चलिए, बहुत बढ़िया। हम्म, समीक्षा कह रही है, आई नो। जिन्होंने मेरे से पर्सनली डांट सुनी है उनको पता है। सर, बट सर आप रिप्लाई भी नहीं देते, समझे भी फिर क्यों ऐसे लोग बोल रहे हैं? सर आप रिप्लाई भी देते हैं, अच्छा। कोई बात नहीं आसमी, कुछ नहीं किया जा सकता। जो सीख रहा है बस मैं उसको सिखाऊं, मेरा पर्पस है ही नहीं ये वाली चीज। जो सीखना चाहता है उसको सिखाऊंगा मैं। सिंपल सी बात है, जो सीखना ही नहीं चाहता मेरी, मैं क्या उसको, कोई भी नहीं सिखा सकता। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अब इसको बहुत पॉजिटिवली हम लेके चलेंगे। ये फीडबैक अच्छा था। मैं आगे से इस चीज को बहुत ज्यादा मॉनिटर करूंगा कि कौन लोग जिनके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, क्या उन्होंने एक्चुअल में वर्किंग किया भी है। अभी अच्छा हुआ ये चीज मेरे सामने आई, क्योंकि मैंने पूछ भी लिया कि यहाँ पे आपने वर्किंग किया कि नहीं किया। अब पता चला कि वर्किंग तो किया ही नहीं है। तो अब मैं आगे से कोई भी अगर मेरे को ऐसे कहेगा तो मेरे लिए ये फीडबैक है, मैं आगे से ये चीज पूछ लूंगा कि भैया वर्किंग करी है नहीं करी। और खुद भी इतने समझदार रहना कि अगर आपने वर्किंग करी ही नहीं है तो फिर इसमें तो पूछना ही नहीं है कि रिजल्ट क्यों क्यों नहीं आ रहा। ठीक है ना? चलो, बहुत बढ़िया। तो अभी हम इस चीज पे थे कि हमारे लिए फर्स्ट कॉल सबसे ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कॉल हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कस्टमर से बात करते टाइम, पहली बार जब हम इंटरेक्ट करने लगे हैं, तो पहली बार कस्टमर को, अगर आप सोचते हो मेरे को बस इसको वेबिनार में इनवाइट करना है, मुझे बस वेबिनार में इनवाइट करना है, तो वहां पे आप ऑटोमेटिकली उससे रेपो बिल्ड ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप माइंडसेट लेके चल रहे हो एक सेल्समैन का, कि कैसे कोई एक सेल्स पर्सन किसी चीज को सेल कर दे। लेकिन आपको क्या लेके चलना है, आपके अंदर जो आपका इंटेंशन होना चाहिए, इंटेंशन ये होना चाहिए कि इसने मेरे पास इंक्वायरी करी है तो मुझे इसकी हेल्प करनी है। यहाँ हर एक बंदा, मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने आप को एज अ कंसल्टेंट कंसिडर करते हो कि हाँ भाई आप सामने वाले को काउंसल कर सको, और किसके लिए?
कंपनी के बिहाफ पे, आप तो कुछ नहीं करवा रहे हो उसको, आप तो कंपनी के लिए ही करवा रहे हो। यस और नो? मेरे को एक चीज बताओ, अगर कोई मान लेते हैं बिल्कुल ही न्यू कमर है जिसने स्टार्ट ही किया हो, तो वो कहेगा कि सर मैं अपने आप को काउंसलर कैसे समझूं। लेकिन आप काउंसल कर किसके बिहाफ पे रहे हो? आप कंपनी के बिहाफ पे कर रहे हो। तो कंपनी तो आपसे बहुत पहले से है। यस, यस, यस। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब फर्स्ट कॉल में ना, देखो 4 स्टेप्स होते हैं। ये मैंने पहले भी क्वेश्चन आर दी आंसर्स करके मेरा सेशन है, मैंने उसमें और डिटेल में समझाया है। बट अभी मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ, ठीक है? 4 चीजें होती हैं। फर्स्ट वन इज मेल्ट द आइस, सेकंड इज फाइंड द हॉट बटन, थर्ड इज प्रेस द हॉट बटन, फोर्थ इज गेट अ कमिटमेंट। एक बार ये चारों की चारों चीजें नोट डाउन कर लो आप सब लोग अपनी अपनी डायरी में। हाँ, मैं रिपीट कर। फर्स्ट इज मेल्ट द आइस, second is find the hot button, third is press the hot button, fourth is get a commitment। और यार हिंदी में मुझे नहीं पता, हिंदी वाली मेरे पास है नहीं, तो अगर कोई हिंदी में लिखना चाहे तो चैट बॉक्स में एक बार ही लिख दे। अरे नहीं समीक्षा, डायरी में लिखना है, यहाँ चैट बॉक्स में। अच्छा, लेकिन दैट इज अ गुड थिंग, बाकी लोग भी कर लेंगे इसको कॉपी। ठीक है। अब देखो, मेल्ट दी आइस का पर्पस क्या होता है ना, मेल्ट दी आइस का कंप्लीट पर्पस ये होता है कि आप खुद को खुद को इंट्रोड्यूस करके, अगर सेल करना भी है तो खुद को सेल कर सको सामने वाले, ताकि वो आप पे विश्वास कर सके। क्योंकि हाई चांसेस होते हैं, हाई क्या 100% चांस होते हैं कि अगर कोई आपको पसंद करता है तो आपके साथ आने वाली चीज को भी पसंद करेगा। करेक्ट? अब जैसे मान लो मैं, आप लोग मेरे से प्यार करते हो, मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, और मुझे पता है ये बात, तो मैं क्या करता हूं, मैं बता देता हूं कि ये बुक पढ़ो। तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हो, आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो कि हाँ सर ने अगर ये चीज कही है तो मुझे ये चीज करनी है, तो मेरी ग्रोथ होगी। यस और नो? कौन कौन ये बात एक्सेप्ट करता है? करेक्ट, 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 करेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं यही चीज आपको भी समझा रहा हूं। जब आप कस्टमर के साथ रेपो बिल्ड करोगे अपनी, तो आप जो भी चीज उसको इंट्रोड्यूस करवाओगे वो उसको एक्सेप्ट करता है, और तभी उसके माइंड में उसकी वैल्यू भी बनती है। लेकिन होता क्या है ना, जैसे कि मैंने प्रोस्पेक्टिंग में 3-4 क्वेश्चन बता रखे हैं कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, कितने टाइम से कर रहे हो, कंपनी में फर्स्ट टाइम इंक्वायर किया है, अभी क्या जानना चाहते हो, ये 5-6 कुछ क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं जो आप क्वेश्चंस पूछा कर कस्टमर से। तो जब आप ये क्वेश्चंस पूछते हो ना, आपको लगता है आपका काम खत्म हो, लेकिन इन क्वेश्चंस का पर्पस ये होता है कि आप सामने वाले से रेपो बिल्ड कर सको, सामने वाले से आपका एक रिलेशन बन सके। अगर आपका ये रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तो आप चाहे उसको वेबिनार के लिए बोल दो, चाहे आप उसको प्रेजेंटेशन वीडियो के लिए बोल दो, वो सीरियसली नहीं लेगा। इवन ऑर्गेनिक वालों को भी मैं बोल रहा हूँ, जो ऑर्गेनिक वाले जो ऑर्गेनिक वाले अभी वर्किंग कर रहे हैं और उनके पास 20 लीड्स, 10 लीड्स, 15 लीड्स इतना डेली का आता है, तो अभी आप लोग ना कॉलिंग किया कर। क्योंकि आपके पास अभी लीड्स कम है, अगर लीड्स का फ्लो 50, 70, 100 हो जाता है, तब कॉलिंग ना भी करो तो चलेगा। लेकिन शुरुआत में हर इंसान कॉलिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉलिंग करोगे ना, तभी आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे। जो ऑर्गेनिक को ग्रो ही कर रहा है तो वो तो बात ही अलग होगी, क्योंकि अभी वो सिर्फ ऑर्गेनिक ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ऑर्गेनिक पे ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं और उनको थोड़े थोड़े भी लोगों का वो आने लगा है,
उसके अंदर आपको कॉल पे बात जरूर करनी चाहिए जब तक आपका स्किल इंप्रूव नहीं हो जाता, क्योंकि एक बार आपका स्किल इंप्रूव हो गया फिर जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग टिल 6 चैप्टर कंप्लीट। ठीक है शुभांगी। तो अब देखो, मेल्ट द आइस का पॉइंट समझना कि इसका कंप्लीट पर्पस ही यही है कि आप सामने वाले से एक रिलेशन बिल्ड करो, रेपो बिल्ड करो। और ये रेपो कब बिल्ड होगी? ये तब बिल्ड होती है जब आप सामने वाले से अथॉरिटी से बात करो, कॉन्फिडेंटली बात करो। अगर आप में ही कॉन्फिडेंस नहीं है ना, मेरे से लिखवा लेना, कस्टमर तो बहुत दूर की चीज है, मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहूँ। मुझे लगेगा यार इसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं क्या बात करूं इस इंसान से, ये क्या मेरी हेल्प करे? क्या इस चीज से एग्री कर रहा है कोई? यस और नो? वैसे मैं इसकी भी एक्टिविटी अभी बताऊंगा कि कैसे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो ये मत सोचना अगर किसी को लगने लगे ना कि नहीं सर मेरे में तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो भी मैं अभी बता दूंगा कैसे इंप्रूव होगा। लेकिन मैं आपको पर्पस बता रहा हूँ कि अभी अगर आप कॉल पे किसी से बात कर रहे हो और आपने कॉन्फिडेंटली हंस के हैप्पीली उससे बात नहीं करी, तो सामने वाले को लगेगा यार मैंने तो इसलिए इंक्वायर किया था क्योंकि मैं खुद एक प्रॉब्लम में चल रहा हूँ। क्या कस्टमर इसलिए इंक्वायर करता है कि नहीं करता कि हाँ भाई वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में होता? यस, यस, यस। अब आप खुद सोचना, अगर उसने इंक्वायर इसलिए किया है क्योंकि वो किसी प्रॉब्लम में है, और वो किसी ऐसे इंसान की सुनता है जो डर के बात कर रहा है, उससे कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर रहा, हिचकिचा रहा है उससे बात करते हुए, या लड़खड़ा रहा है बात करते हुए, तो क्या लग रहा है, क्या वो उस पर ट्रस्ट कर पाएगा? यस और नो? करेक्ट, करेक्ट। तो इसीलिए सबसे पहले आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब तो आप सामने वाले को कॉन्फिडेंस दिला पाओगे। जो चीज आपके पास खुद पे नहीं है तो आप सामने वाले को कैसे दो? करेक्ट। बाकी मैं इसकी एक्टिविटी दूंगा, और वो ऐसी इतनी इजी एक्टिविटी दूंगा ना, विद इन 7 डेज आपके अंदर भर के कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपके साथ, हाँ मास्टर, मैं बिल्कुल जानता हूँ वहीं पर। ठीक है ना? बस 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 बस, अब क्या? वो मेरा अभी टीचिंग क्लास चल रही है, इसी में रहिए, मैं बाकी आपसे पर्सनली बात कर लूंगा। चैट ही ऑफ कर लो। पहले मैंने बोला, अभी फिर भी। ठीक है। तो अब हुआ, मेल्ट द आइस का पर्पस क्या था? कि आपको रेपो बिल्ड कर। अब होता क्या है ना, मैंने बहुत कॉल कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है, बहुत सारी ऊपर नीचे चीजें देखी है। देखो मैं आपको ना एक चीज बता रहा हूँ, अगर जैसे कंपनी लेवल पे जो ट्रेनिंग होती है, तो कंपनी लेवल पे ना इंडक्शन ट्रेनिंग है, वो डिटेल ट्रेनिंग नहीं होती, वो बस आपको एक ओवरव्यू के लिए होता है कि आपका वर्किंग है क्या। बहुत लोगों को ना मैंने देखा है कि वही चीज फॉलो कर ले लगते हैं। ठीक है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि फिर अगर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है या कुछ भी, तो आप ना उस चीज के लिए पूछ नहीं पाओगे। जैसे मान लो अंकित सर ने सिखाई, दिव्यांशु सर ने सिखाई, तो आप डायरेक्टली उनसे पूछ नहीं पाओगे। तो इसलिए जो मैं फर्स्ट कॉल मैं सिखाता हूँ ना, वो मैं इसलिए सिखाता हूँ ताकि अगर कल को कोई मिस्टेक हो भी ना, तो उसको मैं ठीक कर सकूं, क्योंकि वो मेरी बनाई हुई है। मुझे पता है उसमें से रिजल्ट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इस वजह से वो ज्यादा बेनिफिशियल हो पाती है। मुझे पता है A to Z कहाँ पे क्या है कहाँ नहीं। अब जैसे कल की बात है, उतनी परसों की बात है, शिल्पा ने मेरे को बोला कि सर मेरे से कस्टमर बात भी करते हैं, सारी चीज करते हैं, वेबिनार में आने के लिए भी हाँ बोल देते हैं, लेकिन हाय नहीं भेजते, व्हाट्सएप पे भेजते ही नहीं। और जब मैंने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, तो मैंने सुना यार ये तो मैं सिखाता ही नहीं, ये कैसे हुआ? तब उसने कहा कि नहीं सर ये अंकित सर ने सिखाई थी, तो मैं वो वाली चीज हुई। तो फिर मेरे को कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये तो गड़बड़ है, अब मैं इसको इम्प्रूव करवाऊं कैसे? मान लो अगर आप कोई चीज गलत कर भी रहे हो, जो कस्टमर की साइड से मिस्टेक है, एक सेकंड यार, चलो छोड़ो। हाँ, तो कस्टमर की, ओह सॉरी, आपकी साइड से मिस्टेक है, तो अब आप अंकित सर से तो पूछ नहीं पाओगे ना कि सर आपने ये सेशन में सिखाया था, तो इसको कैसे करेक्ट कर? यस और नो? यस।
तो इसीलिए मैं आपको बस अपनी वाली जो मैं बताता हूँ ना वो वाली फॉलो करनी जरूरी होती है। ठीक है, तो अब क्या था, मेल्ट द आइस। मेल्ट द आइस के बाद होता है फाइंड द हॉट बटन। यानी कि क्या, आपको वो चीज खोजनी होती है कि इसने इंक्वायरी करी क्या है, किस चीज से ये परेशान है। क्या इसको साइड इनकम सोर्स चाहिए, क्या इसने ऐसी वेग इंक्वायरी कर दी, क्या इसने इसको कुछ चीज की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है। ये कब होता है, जब आप उससे क्वेश्चनिंग करते हो। जो क्वेश्चनिंग मैंने बता रखी है, और क्वेश्चनिंग मैं आपको बता दूं, अथॉरिटी से करनी होती है। अब मान लो अगर मैं एक डॉक्टर हूं और मुझे आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, तो सबसे पहले तो मुझे उसकी प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी होगी। और अगर मेरे को प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है, तो क्या मैं क्वेश्चंस में हड़बड़ाहट करूंगा? यस और नो? क्या मैं क्वेश्चंस में जल्दबाजी करूंगा, या मैं अगर एक क्वेश्चन पूछ के आपको आपका पूरा आंसर देने का टाइम रखूंगा कि हाँ भाई आप पहले पूरा अच्छे से आंसर करो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीज मैंने मोस्टली देखा है, लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन पूछ के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से चले जाते हैं, और इस चीज से होता क्या है कि कस्टमर ही फंबल कर जाता है कि भाई मैं क्या बोलूं, मेरे को तो मेरी बात बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। वो मुंह पे तो बोलेगा नहीं, वो मुंह पे तो आपसे कहेगा नहीं, लेकिन आपको उसको टाइम देना होता है, प्रॉपरली शांत होके सुनना होता है। और सुन क्यों रहे हो आप? क्योंकि यू आर अ कंसल्टेंट, आप एक कंसल्टेंट हो। आप सामने वाले को जब तक सुनोगे नहीं, तब तक उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे कैसे पाओ, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे कैसे पाओगे? इसलिए सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन में आप लोगों को बता दूं, कम्युनिकेशन जो भी सोचता है ना, ये चीज होती है कि भाई मैं अपनी बात को कैसे प्रेजेंट कर सकूं, अपनी बात को समझा सकूं। अगर आप ये सोचते हो कि कम्युनिकेशन ये है, तो आप गलत हो, आपने गलत समझा है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि मैं कैसे सामने वाले को सही तरीके से समझ के तब उसकी बात को समझा सकूं, या अपनी बात उसको डिलीवर कर सकूं, ताकि उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके। अगर कम्युनिकेशन को आपने कभी भी ये सोचा था कि मैं बहुत अच्छे से बात कर लेता हूँ, बहुत फ्लोलेसली मैं बोल लेता हूँ या कुछ भी, तो आप गलत। कम्युनिकेशन का गलत मीनिंग सीख लिया आपने। एक्चुअल मीनिंग ये होता है, क्योंकि आप किसी से भी कम्युनिकेट तब करोगे, या तो आप उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो, या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करवाना चाह रहे हो, या फिर एक नॉर्मल कन्वर्सेशन ही कर रहे हो, तभी वो चीज होगी। और दोनों ही केस में, नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी कुछ ना कुछ इंसान सीखता ही है। फालतू की बात तो मतलब हमारे काम में तो कुछ भी कभी होती नहीं है। सिंपल सी बात, ठीक है ना? तो फाइंड दी हॉट बटन में यही चीज है कि आपको क्वेश्चनिंग करके पूछना होता है कि एग्जैक्टली उसने इंक्वायरी क्यों करी है। नबीला, इसके लिए ना मेरा एक सेशन और है, मैं वो भी भेज दूंगा, और डिटेल में मैंने इनको समझाया हुआ है। अभी सिर्फ क्योंकि आगे कवर अप करना है, तो अभी इसको मैं, हाँ आप सब लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये वाली बुक आप पहले मंगा लेना, क्वेश्चन आर दी आंसर्स मंगा लेना। और इसको आपको, ये सेकंड चैप्टर है, इस सेकंड चैप्टर को पढ़ना है। ऑल दो मेरा भी सेशन है, मैं वो एक सेशन अलग से भेज दूंगा जिसमें मैंने डिटेल में A to Z ये सारे पॉइंट समझाए हैं। ठीक है ना? तो अभी इसको बस ओवरव्यू की तरह समझ के चलो। तो फाइंड दी हॉट बटन के बाद, फाइंड दी हॉट बटन के बाद क्या होता है कि आपको वो बटन को प्रेस भी करना होता है। लेट से मान लेते हैं एग्जांपल में, मेरी कोई प्रॉब्लम थी, अब मुझे पता चल चुका है कि हाँ भाई ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं बता चुका हूँ, और मेरे को सामने वाले से सॉल्यूशन चाहिए। तो ऑब्वियसली जब वो अपना सॉल्यूशन को प्रेजेंट करेगा, वो अपने सॉल्यूशन को मेरे को दिखाएगा, तभी वो मेरे से कमिटमेंट ले सकता है कि हाँ भाई मैं इस सॉल्यूशन को लेना चाहता हूं कि नहीं लेना चाहता। राइट? तो तभी आप या तो उसको वेबिनार के लिए इंट्रोड्यूस करेंगे, या तभी आप उसके लिए प्रेजेंटेशन वीडियो को प्रेजेंट करेंगे। और उस प्रेजेंट का वे भी कैसा होता है वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। पूरी फर्स्ट कॉल ही मैं इस पे करके बताऊंगा इस सेशन में कि करी कैसे जाती है। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके बाद मैं फर्स्ट कॉल भी समझाऊंगा कि करनी कैसे। ठीक है? फिर जब आप उसका प्रेस दी हॉट बटन करते हो, यानी कि क्या, उसका जो इमोशनल पॉइंट था, उसकी जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को उसके गोल से रिलेट करके बताते हो कि ठीक है आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेट्स से मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास कोई पेशेंट आया है,
मैं उससे सुन रहा हूँ, सारी चीज समझ रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि अच्छा इसको ये बीमारी है, इसको ये प्रॉब्लम है, फिर मैं उसको कहूंगा कि ठीक है, तो एक काम कर, मैं तेरे को ये दवाइयां प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये प्रिकॉशंस हैं, तेरे को ये प्रिकॉशंस को फॉलो करना होगा, 3 दिन 7 दिन तू इस दवाई को ले, तू ठीक हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा। क्या ऐसे ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर? यस और नो? क्या डॉक्टर ऐसे ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि नहीं? कर 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 बिल्कुल। तो सेम वे ये हमारा भी होता है। अभी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, फिर मैं इसके बाद स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अभी कि एग्जैक्टली करना कैसे है। अभी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ। और तब आता है लास्ट पार्ट कि दैट यू गेट अ कमिटमेंट। और कमिटमेंट अभी किसकी? क्योंकि हम अगर फर्स्ट कॉल कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉल में कमिटमेंट पेमेंट की नहीं होती। फर्स्ट कॉल में कमिटमेंट होती है कि आप वेबिनार अटेंड करोगे कि नहीं करोगे, कंफर्म बताता हूं। क्या आप प्रेजेंटेशन वीडियो अटेंड करोगे कि नहीं करोगे, उसके लिए कंफर्मेशन, जो कमिटमेंट आपको चाहिए। क्योंकि फर्स्ट कॉल पे हम ना ही कोई चीज उसको बेच रहे हैं, ना ही हम उससे चाहते हैं कि वो हमसे कोई चीज खरीद ले। हमारा फर्स्ट कॉल का पर्पस सिर्फ और सिर्फ क्या है कि उसके साथ एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश हो जाए, ताकि वो हमारी या तो प्रेजेंटेशन वीडियो देख ले या फिर वो लाइव वेबिनार को अटेंड करे। क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या ये चारों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए क्यों फर्स्ट कॉल करी जाती है? क्या ये चीज क्लियर हुई? यस, यस, यस। ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, मैं एक रोल प्ले करता हूँ कि एग्जैक्टली फर्स्ट कॉल करनी क्या होती है। और आप लोग ना पहले फाइंड आउट करना कि कब मैंने मेल्ट दी आइस किया, कब मैंने फाइंड दी हॉट बटन किया, कब मैंने प्रेस दी हॉट बटन किया, और कब मैंने उससे कमिटमेंट लिया। क्या आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे? यस और नो? मैं एज एन एफिलेट बन के ही ये चीज करूंगा, और किसी को मैं यहाँ पे रोल प्ले के लिए देता हूँ। फ्रेंड्स है क्या इस मीटिंग में? फ्रेंड्स नहीं है क्या? एक सेकेंड। फ्रेंड्स अगर मीटिंग में हो तो एक बार हैंड रेस करना अपना। नहीं है। शिवानी, चलो ठीक है, शिवानी कहाँ गई शिवानी? अभी तो हैंड रेस किया हुआ था। ओए, अच्छा चलो, कौन आना चाहेगा मेरे को ये बता दो, रोल प्ले के लिए कौन आना चाहेगा? आपको कस्टमर ही बनना है, एफिलेट में ही हैंड रेस कर, अरे हैंड रेस, ये मी मत करो। बॉबी, ठीक है, बॉबी सर को लेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बॉबी जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हो। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है बॉबी सर, अभी क्या सिनेरियो है, आपने कंपनी पे इंक्वायरी करी है, ठीक है, हम्म, और मेरी साइड से आपको कॉल आएगा, ठीक करेक्ट? है सर। क्योंकि आपने इंक्वायर कर रखा है। ठीक है, तो वही चीज को बिल्कुल। हम अभी रोल प्ले करेंगे, सीखेंगे भी एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं, और सारी चीजों को ना आपको भी एनालाइज करना है कि हाँ भाई, कब मैंने मेल्ट दी आइस करा है, कब मैंने फाइट दी हॉट बटन किया है, प्रेस हॉट बटन किया है, और गेट अ कमिटमेंट। ठीक है, जी सर ठीक बिल्कुल। है। हम्म, हेलो। हेलो। मेरी बात बॉबी जी से हो रही है? हाँ जी, बॉबी जी से हो रही है। आप कौन? बॉबी जी, मैं करण बात कर रहा हूँ, दिल्ली से। आपकी एप्लीकेशन आई थी कि आप सोशल मीडिया के थ्रू वर्क फ्रॉम होम या एक साइड इनकम सोर्स देख रहे हैं।
जी सर, मैंने किया था ठीक इंस्टाग्राम पे, मैंने रील को स्क्रॉल करते हुए किया था। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। सर मैं जान सकता हूँ एग्जैक्टली क्या जानना चाह रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे मैं सर एक्चुअली जानना चाह रहा था कि भी ये चीज़ काम कैसे करती है, और साइड में थोड़ी अर्निंग कर पाऊँ तो मेरे लिए बढ़िया रहेगा। हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा सर पहले बताने से पहले थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूंगा। एग्जैक्टली कहाँ से बात कर रहे हैं बॉबी आप? मैं सर पंजाब से, पंजाब होशियारपुर से एग्जैक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, पंजाब होशियारपुर से, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है। क्या करते हैं अभी बॉबी जी आप? सर मैंने ट्वेल्थ पास की है, और अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं फ्री होता हूँ और साथ में थोड़ा फैमिली के साथ में मतलब काम करवा देते हैं खेतों वगैरह में। अच्छा 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 अच्छा, मतलब अभी एक स्टूडेंट ही हैं आप, करेक्ट? जी, मतलब आगे मैंने स्टडी नहीं किया, ट्वेल्थ पास करके मतलब अपने थोड़ा बहुत यूट्यूब पे मतलब देखते रहते हैं चीज़ों को, और हम्म। साथ में क्या है, फैमिली के साथ में खेती बाड़ी का काम करवा देते हैं, हाथ बटवा देते हैं उनके साथ। मैं समझ गया मैं समझ गया मैं समझ गया, एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड ही हो गया कि खुद का ही काम कर रहे हैं अपना, राइट? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा। मैं जान सकता हूँ मतलब एग्जैक्टली exactly कितना टाइम हो चुका आपको ट्वेल्थ कंप्लीट किए हुए, कितने टाइम हो चुका आपको फैमिली के साथ हाथ बटाते हुए काम करते हो? लगभग 3 साल सर, 3 साल। 3 साल से आप कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया बॉबी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। अगर आप 3 साल से अपने फैमिली के साथ कर रहे हो तो अभी क्या पर्पस है, ऐसा क्या लगा आपको कि हाँ भाई मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू या फिर साइड इनकम मेरे को बनानी चाहिए, क्यों आप ऐसी चीज देख रहे हो? एक्चुअली मैं ना सर काफी टाइम से देख रहा था कि भी लोग ना सोशल मीडिया से काफी अर्निंग कर रहे हैं। हम्म। कि भी लोग वहां पे, कोई कहता है कि मैंने स्किल्स को सीख के इतना पैसा कमा लिया, कोई कहता है कि मैंने इंस्टाग्राम को यूज करके इतना पैसा कमा लिया। तो मैं यही चीज जानना चाह रहा था कि भी एग्जैक्ट ये चीज है क्या, लोग ठीक कैसे इतनी ठीक अर्निंग कर रहे हैं, क्या मैं भी यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक, करेक्ट, ठीक। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपने अभी फर्स्ट टाइम ऐसे इंक्वायर किया है कि सोशल मीडिया से करना चाहिए, या फिर आपने पहले भी कभी कहीं ना कहीं इंक्वायर किया है? सर पहले मैं फॉर एवर कर चुका हूँ। अच्छा, आपने फॉर एवर किया हुआ है, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग आपने करी हुई है, करेक्ट? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सर, मैं आपको ना बता देता हूँ। जितना कि मेरे को समझ में आया कि आप अभी एक स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, 3 साल से वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन अभी स्टेबल नहीं कर पाए हैं खुद को, और इसलिए आप चाह रहे हैं कि कोई सिक्योर चीज मिल जाए। करा तो आपने फॉरएवर में भी काम है, लेकिन वहां पे भी कुछ खास हो नहीं पाया, तो आप अभी एक ऐसे प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे हैं जहां पे आपको सिक्योरिटी भी हो, स्टेबिलिटी भी हो, और आप अपनी लाइफ में मतलब अपने घर वालों की भी हेल्प कर सके और फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर सके, करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट सर। ठीक। सर मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम करण मेहरा है, मैं आपसे दिल्ली से बात कर रहा हूँ। हमारी कंपनी का नाम आई डिजिटल प्रेन्योर है। हमारी कंपनी क्या करती है, ये एक एडटेक कंपनी है। यानी कि क्या, एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिखाती है। कैसे आज के टाइम पे कोई एक स्टूडेंट है, चाहे हाउसवाइफ है, वर्किंग प्रोफेशनल है, जॉब करता है, जॉब नहीं भी करता है, इवन चाहे बिजनेस भी क्यों ना हो, तब भी सोशल मीडिया को यूज करके कैसे वो महीने का अपने लिए 30 से 50 हजार रुपए महीने की इनकम कर सकता है, वो भी पार्ट टाइम में, यानी कि 2 से 3 घंटा निकाल। करेक्ट? लेकिन सर क्या करेक्ट सर। होता है, अगर मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल ओवर दी कॉल समझाऊं तो लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम कॉल पे दे पाना मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम कॉल पे 1-1.5 घंटा बात करके समझ पाए चीजें, करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट सर। और सर होता क्या है ना, मेरे पास तो 150, 100, 200 इंक्वायरी होती है, तो मेरे लिए तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो पाता कि कॉल पे हम कर पाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी एक मीटिंग करती है। डेली शाम 7 बजे एक वेबिनार होता है, जिसमें जो स्टूडेंट सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग करना चाह रहे हैं, जो हाउस वाइफ चाहती है कि सोशल मीडिया से मैं कर लूं, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, चाहे कोई बिजनेस ओनर भी है जो चाहता है कि भाई सोशल मीडिया आज के टाइम पे अगर मैं सीख जाऊं तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, और उससे अगर मैं कुछ इनकम कर सकूं तो वो कैसे कर सकता हूँ, तो उसकी स्ट्रेटेजीज को हम बताते हैं कि कैसे किया जाता है। तो वो शाम 7 बजे वेबिनार रहेगा। तो मुझे आप बताइए
क्या आप वेबिनार अटेंड कर पाएंगे शाम 7 बजे? सर ये 7 बजे ही होता है? जी सर, मतलब ये आगे सात पीछे नहीं बजे हो ही सकता? रहता है। नहीं नहीं, 7 PM ही रहता तो ये सर डेली रहता है या सिर्फ आज के लिए है? है। नहीं, डेली रहता है, रेगुलर बेसिस पे रहता है। डेली रहता है। जी। ठीक है सर। तो मुझे बताइए, आप अटेंड कर पाएंगे आज का सेशन? हाँ जी सर, मैं कर लूंगा अटेंड। ठीक, बहुत बढ़िया। मैं आपको बता देता हूँ सर, इस सेशन को अटेंड करने का ना एक प्रोसेस है जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला क्या, आप मेरा नंबर सेव कर लो, मेरा नाम करण है। करण आईडीपी के नाम से आप नंबर सेव कर लो, और मुझे सेम नंबर पे व्हाट्सएप पे एक हाई टेक्स्ट कर दो, आपके नेम और आपकी सिटी के साथ। मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेबिनार के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन डन करवा देता हूँ, और कुछ बेसिक वीडियोस आपको भेज देता हूँ, ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए कि क्या क्या आपको वेबिनार के अंदर आज समझाया जाएगा, और इस कंपनी के बारे में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाएगी। कितनी देर के अंदर आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई सेंड कर देंगे सर? मैं सर अभी आपको कर दूंगा। लेकिन सर एक चीज ठीक। पूछनी थी आपसे। ये जो जी सर। रजिस्ट्रेशन है ये सर फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसके पेमेंट करनी पड़ेगी इसके लिए हमें? नहीं सर, वेबिनार के लिए कोई अमाउंट नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि आपकी इंक्वायरी आई थी हमारे पास, तो इसीलिए आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाता है। ठीक है सर। ठीक है सर, आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, मैं आपको बाकी की डिटेल्स भेज देता हूँ। जी मैं अभी अभी कर देता हूँ आपको तुरंत सर। ठीक ठीक। अब मुझे, मैं किसी और से अभी पूछूंगा, ठीक है बॉबी सर, एक बार आप म्यूट कर लीजिए। अब मैं, ओके सर। एक जना कोई मेरे को ऐसा बताना कि क्या मैंने वहां पे मेल्ट द आइस किया, किधर मैंने फाइंड द हॉट बटन किया, किधर मैंने प्रेस किया, और कब मैंने कमिटमेंट लिया। एक बारी हैंड डाउन कर लो आप, बॉबी सर, जो रेस किया था। कोई एक हैंड रेस करो, वो मेरे को एक्सप्लेन कर। अरे करो बेटे, नहीं, ये ट्रेनिंग में आए हो, कॉन्फिडेंटली करो, क्योंकि अभी आप कस्टमर के साथ भी करने वाले हो। ठीक है अबीरा। अबीरा, अनम्यूट का राइट दिया मैंने आपको। हेलो सर। कैसे हो अबीरा? सर मैं ठीक हूँ, आप बताइए। जी बताइए अबीरा, क्या आपको लगा इस कॉल के अंदर मैंने कब उनके साथ मेल्ट द आइस किया, कब फाइंड द हॉट बटन हुआ, कब प्रेस किया मैंने, और कब कमिटमेंट लिया? सर जब आपने बातचीत शुरू की थी स्टार्टिंग में, हम्म। तो वो मेल्ट द आइस था। हम्म। उसके बाद आपने उनसे क्वेश्चन करना शुरू किया कि मतलब क्यों इंक्वायर किया है, क्या है, हम्म। क्या रीजन था। सर वो आप उनका हॉट बटन फाइंड कर रहे थे। करेक्ट 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 जी। करेक्ट। और सर प्रेस द हॉट बटन था। फिर आपने उन्हें बताया, आई मीन सर जब आपने उन्हें बताना स्टार्ट किया, हम्म। अम, क्या बताया मैंने उनको? ये कि सर मतलब आपने उनके क्वेश्चन का आंसर्स करना शुरू किया। मैंने उनको उनकी प्रॉब्लम बताई कि आपकी ये जी जी प्रॉब्लम है, सर। जितना मैं समझ पाया। करेक्ट, यही कहना चाह सर रहे हो? जी सर जी जी सर। जी। वो था उस प्रेस दी हॉट बटन। जी फिर सर वो उसके बाद, जी हम्म, सर बिल्कुल आपने उनसे बिल्कुल, कमिटमेंट लिया कि आप वेबिनार में आएंगे और ये सब। करेक्ट। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, पहले उसके प्रॉब्लम का, जब मैंने उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करा कि आपकी ठीक। ये प्रॉब्लम है, मैं समझ जी पा रहा हूँ कि आप पिछले 3 साल से ट्वेल्थ खत्म कर चुके, घर वालों के साथ कर रहे हो, फॉर एवर जी भी सर। आपने किया, लेकिन तब भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं कर पाए, तो आप एक ऐसी चीज को देख रहे हो जिधर आप फाइनेंशियली अपने जी आप को सिक्योर कर सको और स्टेबल कर सको। करेक्ट। जी फिर मैंने सॉल्यूशन को आगे प्रेजेंट किया, और सॉल्यूशन को प्रेजेंट कैसे किया, कि उनको बताया कि हमारा वेबिनार होता है जिसमें आप यही चीज जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सीख सकते हो, और मैंने वहां हाईलाइट भी किया कि आप स्टूडेंट हो,
वर्किंग प्रोफेशनल हो, बिजनेस ओनर हो, कोई भी हो, आप उसके लिए भी आपको ये सिखाया जाता है। और ये शाम 7 बजे होता है। जी 7 बजे आप इसको सीखोगे और तब आप क्या कहते हैं, फिर उनसे कमिटमेंट लिया कि क्या आप कंफर्म इसको अटेंड करोगे कि नहीं करोगे। और जब उन्होंने मेरे को कमिटमेंट दी, तब मैंने उनको प्रोसेस बताया कि कैसे आप इस वेबिनार को अटेंड करोगे। जी सर। क्या ये क्लियर हुआ सब लोगों को? अभी म्यूट कर लो आप एक बार। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? कोई ऐसा है जिसको डाउट आया हो, कोई क्वेश्चन आया हो? बिल्डिंग वेल्थ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छे से क्लियर हुआ, यस और नो? जल्दी से मेरे को बताना। हम्म। क्लियर क्लियर। तो अब मैं आप लोगों को ना यही चीज बता रहा हूं कि कैसे आप लोग इस चीज को कर पाओगे। ये तब होगा आपके साथ जब आप ना इस बुक को रीड कर रहे हो। मेरा क्वेश्चन आर दी सेशन, क्वेश्चन आर दी आंसर्स का एक और सेशन है, उस बुक को रीड करते करते आप इस सेशन को करते हो और आप ना प्रैक्टिस करते हो इस कॉल की। ये कॉल की खुद से प्रैक्टिस करते हो। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप ऑर्गेनिक पे भी वर्क कर रहे हो ना, यानी कि क्या आपके पास रील्स के थ्रू इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वहां से आपके पास ऑडियंस आ रही है, वहां से आपके पास कस्टमर आ रहे हैं। और अभी अगर 10 15 20 25 तक भी अगर आपके पास एवरीडे आ रहे हैं ना, तब भी आपको कॉलिंग ही करनी है। तब भी आपको कॉलिंग करनी है जब तक आपका नंबर 50 से ऊपर, ऑर्गेनिक वालों के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, कि जब तक आपका नंबर 50 से ऊपर रीच नहीं होना चालू कर देता, तब तक आपको कॉलिंग करनी है। और जब 50 होने लग जाता है, तब आपको वॉइस नोट भेजना है। अब जब आपने फर्स्ट कॉल कर ली, यानी कि फर्स्ट कॉल कर ली, उसका हाई आपके पास आ गया है, हाई आ चुका है, तब आपको बिफोर दी वेबिनार का कंटेंट, यानी कि क्या 3 वीडियोस हैं। एक है आशुतोष सर की 30 to 35 के आप कैसे दिन का 1 2 घंटा दे के निकाल के कैसे सोशल मीडिया से कर सकते हो। मैं अभी ग्रुप में भेज दूंगा, नहीं तो इसके लिए एक डिफरेंट अलग से कर लूंगा सेशन, कि आपको क्या कंटेंट भेजना होता है, किस किस टाइम पे भेजना होता है। ये कल वाले सेशन में हम कवर अप कर लेंगे। अभी सिर्फ हम फर्स्ट कॉल वाले पे रखते हैं कि फर्स्ट कॉल बेसिकली आपको ऐसे ही करनी होती है। सर उसके बाद सामने वाला आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा, तो क्या करना चाहिए, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। सामने वाला सिर्फ और सिर्फ तब नहीं आपसे कनेक्ट करेगा जब उसका रिलेशन आपसे बिल्ड नहीं हुआ, ट्रस्ट नहीं बना। नहीं तो वो हो ही नहीं सकता कि आपको हाय ना भेजे, क्योंकि हाय भेजने में उसका कोई नुकसान तो हो नहीं रहा। उसका फायदा ही है कि हाँ भाई वो मीटिंग देखेगा। सिर्फ और सिर्फ इंसान तब आपसे कनेक्ट नहीं कर, हाय नहीं भेजेगा। सर ऑर्गेनिक का पूछ रही हूँ, ऑर्गेनिक में सामने से ही आया ना, तो उसके लिए अलग से है। फिर अभी इसके में मैं इस वाले में नहीं बताऊंगा, उसके लिए फिर अलग से क्लास रखूंगा। फिर उसमें डिटेल में समझाना पड़ेगा कि कब ये क्यों हो रहा। ठीक है। अब कस्टमर मान लो आपने सारी चीज कर ली, हाय आ गया, सारी चीज हो गई। तो अब यहाँ पे समझ के चलना लॉ ऑफ एवरेज। अपना दिमाग लगाओ कि मैंने कल के सेशन में क्या बताया था, कि कुछ लोग होंगे जिन्होंने, आपने जिनसे 10 लोगों की मीटिंग के लिए इनवाइट किया, तो 10 में से ऑटोमेटिकली 4 लोग नहीं करेंगे, 6 ही लोग करेंगे। उन 6 में से 4 लोग सीरियसली अटेंड, हाँ, 4 लोग कमिटमेंट करेंगे, सुनने के लिए करेंगे। उसमें से 3 ही लोग ऐसे होंगे जो सीरियसली अटेंड करेंगे, और एक ऐसा होगा जो रेडी होगा। तो जब भी ये वाली चीज आ जाए ना, कि जैसे शिवानी ने अभी पूछा कि शिवानी पूछ रही है कि सर उसके बाद ना हो, तो समझ लेना वो उस कैटेगरी में है। जब आप इनफ सी मोर पीपल ये करते जाओगे, तो ऑटोमेटिकली ये चीज रिड्यूस हो जाएगी। सारी चीजें जो मैं समझा रहा हूँ, ये सारी चीजें सर्कल में है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपकी एक भी चीज इधर से उधर होती हो। जहां पे भी अटकोगे ना, उससे प्रीवियस वाले पे चले जाना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो अटक रही हूँ इसकी वजह से अटक रही हूँ। रूल्स को याद रखना है, बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए कि क्या रूल्स हैं। ये रूल्स आपके रेगुलरली आपके पास रहने चाहिए। सर जो ऑलरेडी दूसरे प्लेटफॉर्म पर कार्य कर चुके हैं, उन्हें कैसे कन्विंस करें? उन्हें मेरे से बात करवाओ, मेरे से बात करवाओ बस।
हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी। नहीं नहीं, अगर जो ऑलरेडी अच्छे लेवल पे वर्किंग कर रहा है ना, कि अच्छा रेशमा, मैं ये चीज मैं क्लियर कर दूं। मुझे लगा कि आप जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं उनकी बात करने के लिए कह रहे हो। अगर कोई ऐसा है ना कि मतलब उन्होंने वर्किंग कर चुका है, जैसे मान लेते हैं अभी बॉबी जी से बात हो रही थी, बॉबी जी ने बताया कि मैं फॉर एवर में वर्किंग करता था। तो यार इंक्वायरी तो सामने वाले की आई है ना, लेकिन हाँ कोई ऐसा है जो ऑलरेडी वर्किंग करता हुआ कर ही रहा है वहां पे, तो फिर उस केस में आप नहीं बात कर पाओगे, आप डील ही नहीं कर पाओगे, वो हाई लेवल पे हो गई। तो उसमें बस मेरे से बात करवा देना, मैं अपने वहां पे हैंडल कर लूंगा। सर अगर कोई बोले कि बस ऐसे ही कर दिया या गलती से, तो आप भी कह देना थैंक यू सो मच, बात खत्म। किसी ने ऐसे ही कर दिया तो आप भी साइड करो। मैंने क्या बोला, रूल को याद रखो, सी मोर पीपल, सी मोर पीपल, कोई बात होने, लॉ ऑफ एवरेज को याद रखो। ये सारे क्वेश्चंस आपके रूल्स में, इन सेशंस के अंदर आपके आंसर होते हैं। आप बस इसका पता मतलब क्या है, शिप्रा अगर आपने मेरे से ये क्वेश्चन, ऑल दो हो सकता है अभी आपने वर्किंग स्टार्ट नहीं करी है तो हो सकता है आपको ये वाली चीज हो, लेकिन अगर आप वर्किंग कर भी रहे हो तो इस चीज को समझ लेना कि आप फिर सेशंस के रूल्स को और सेशंस को मैं जो समझा रहा हूँ उसको एक्चुअल में माइंड में फिट नहीं कर रहे, जो मैं समझता हूँ कि एक बार में हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। कुछ लोग एक ही बार में ग्रेस्प कर लेते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए मैं बोलता हूँ रिवीजन करते रहो, क्योंकि रिवीजन करोगे तो रेपिटेशन होगी, रेपिटेशन होगी तो उसमें मास्टरी आएगी आपकी। शिल्पा अगर कोई ऐसा पूछे ना कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करता है, तो उससे ना सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछना होगा कि आपने इंक्वायरी क्यों करी है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इसका मतलब है आपने अथॉरिटी खो दी, आपने तो उसके पास नहीं गए ना। कस्टमर से पूछना है कि आपने इंक्वायरी करी क्यों। वो बोलेगा कि मैं, अगर तो उसने बोल दिया कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो साफ बोल देना कि नहीं हम जॉब तो प्रोवाइड करते नहीं, आपने एड में देखा क्या था। हमेशा इस चीज को याद रखना ना, कस्टमर आपसे कुछ भी बोल दे, आप अपनी जगह पे सही हो, तो आप सही अगर हो तो आपको अपने आप को आंसर नहीं करना है। आप अगर अपने आप को आंसर करने लगे तो इसका मतलब है आप गलत हो। अगर आप सामने वाले से क्वेश्चन करने लगोगे तब समझ में आएगा उसको कि उसकी मिस्टेक है, उसने गलत बोल दिया आपसे। सर कोई स्टार्टिंग में ही पूछे कि इसमें, हाँ वही, अच्छा वही है सर, मेरे पास आया था एक का मैसेज, अरे कहाँ चला गया मैसेज, आईडीपी से ज्वाइन कर चुकी थी और कहने लगी वहां सपोर्ट नहीं मिलता है, ऐसे क्वेश्चन का क्या रिप्लाई दे। नबीला आप मुझे बताओ क्या सपोर्ट मिलता है, ये तो मुझे आंसर करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। सर कोई कॉल रिसीव नहीं करता तो फिर उसको फिर से, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपके पास ये वाला चैलेंज आता है ना कि कॉल नहीं रिसीव हो रहे या फिर आपको लग रहा है कि नहीं हुए, पहली चीज तो आप इनफ कस्टमर्स पे बात नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपके पास रेगुलरली वो चीज अचीव नहीं हो रही। और अगर मान लो फिर भी ऐसा हो जाता है, फिर भी ऐसा होता है, तो हर दिन तो नहीं होता होगा, एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है कि कॉल्स ज्यादा नहीं हो, तीसरे दिन तो कॉल्स पिक होंगी ही होंगी, चौथे दिन तो होगी ही होगी। उसके बावजूद मैं बता देता हूँ, एवरी डे ना, एवरी डे आप सोचते हो एक बार ही कॉल किया बात खत्म हो गई, नहीं, ऐसे नहीं होगा। सामने वाला, आप ना उस पे चेक करना, जब आपको फॉर्म में लीड्स मिलती है ना तो उनका ऑक्यूपेशन लिखा होता है, मोस्टली जॉब प्रोफेशनल्स या बिजनेस ओनर या फिर हाउसवाइफ भी हो सकती है, स्टूडेंट तो कम ही आएंगे, स्टूडेंट तो नहीं आते ज्यादा। तो लेकिन वही वाली चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि खुद देखो, अगर कोई बिजनेस ओनर है, आप उसको दोपहर 2 बजे कॉल कर रहे हो, क्या लग रहा है कोई दुकान पे बैठा आपसे बात करने के लिए उस टाइम पे इंटरेस्टेड होगा? क्या उसकी दुकानदारी चल रही होगी या वो आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड होगा उस टाइम? मेरे को क्वेश्चन इस चीज के लिए बताना है, किस किस को लगता है कि हाँ भाई, अगर मैंने 2 बजे दोपहर को उसको कॉल किया है और कोई बिजनेसमैन है तो वो मुझसे बात करेगा? अगर लगता है हाँ तो हाँ, नहीं तो नो। नो, नो, नो। कोई जॉब प्रोफेशनल है, कोई जॉब प्रोफेशनल है, अगर उसको आप सुबह के 10 बजे कॉल कर दो, जिस टाइम पे वो गया ही है ऑफिस, अभी अपना काम कर रहा है वो, तो वो इंटरेस्टेड होगा आपसे बात करने? नहीं। कोई हाउसवाइफ है, उसको आप 11 बजे तक कॉल कर लो, 12 बजे तक कॉल कर लो, जब तक उसका अभी तो घर का ही नहीं काम खत्म हुआ हो, वो अपने घर के ही काम कर रही होगी, तो क्या लग रहा है वो बात कर पाएगी आपसे, कॉल भी पिक करेगी उस टाइम? नहीं। तो ये अपनी
क्या बोला मैंने? मुझे एक ही चीज पे गुस्सा आता है, इमेच्योरिटी नहीं दिखानी की। सब कुछ दिया हुआ है, बस अपनी नजरों से देखो उसको, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ कि भैया मैं सही समय कॉल कर भी रही हूँ कि नहीं कर रही। और आज के टाइम पे ना मैं आपको एक चीज बता दूं, जो लीड्स अब आप लोगों को प्रोवाइड होती है ना, वो इतनी प्रोफेशनल लीड्स मिल रही है ना आप लोगों को, कि आप उस चीज को समझ के चलो कि आपको टाइम मैनेज करना होगा अपने हिसाब से। किसी कस्टमर ने कह दिया ना, मैंने बहुत देखा है, एक श्रेया नाम की लड़की थी, मेरे को बहुत गुस्सा आया था। उसने पता है, चलो वो सीख रही है ऑब्वियसली बात है, लेकिन हाँ मेरे को गुस्सा ये आया था कि कस्टमर ने कहा था कि अभी मैं बिजी हूँ, और उसने ना कॉल कट कर दिया। अरे कस्टमर ने कह दिया अभी मैं बिजी हूँ, तो आप उससे टाइम तो लो कि ठीक है सर अभी आप बिजी हो, मेरे को बताओ कि मैं आपको कब कॉल कर सकती हूँ। और जब आप टाइम लेते हो ना, तो सामने वाले को ऑप्शन दिया करो। क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने होते, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि सर ठीक है अभी आप बिजी हो, एक काम करते हैं, मैं आपको कब कॉल कर सकती हूँ? 4 बजे कॉल कर लूं या 6 बजे कॉल कर लूं? वो 4 या 6 में से आंसर करेगा आपको, ये तो कहेगा कि नहीं मेरे को नहीं बात करनी। सिंपल सी बात है, आप जोन सा क्वेश्चन जैसा पूछोगे ना, वैसे आंसर्स मिलते हैं। तो आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है इनके लिए कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते क्या है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन पे आप समझो ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, अपनी मेंटेलिटी बनाओ। ऐसा थोड़ी है कि मैं पैदा हुआ था ये सब कुछ सीखते हुए, सीखा ही है ना मैंने भी। तो सेम वे आपको भी सीखना है। ट्रेनिंग सेशंस के में कुछ भी एक भी पॉइंट, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, हम जब सेशंस लेते थे ना, तो ऐसे सेशंस तो पहली बात हमें मिलते ही नहीं थे। हमें बड़े बड़े ट्रेनर्स के पास जाना पड़ता था, बहुत बहुत फीस देनी पड़ती थी। 20-20 25-25 हजार रुपए के हम सेशन लेते थे, कि एक एक सेशन हमें, एक दिन का सेशन मिल रहा है, इतने इतने हम टिकटें खरीद रहे हैं, 5 हजार की टिकट, 7 हजार की टिकट, तब जाके हम उनके सेशन अटेंड करते हैं। पता है वो क्या बोलते थे पूरे सेशन में? एक बात बोलते थे, कहते मैंने 6 घंटे का सेशन किया है, इस 6 घंटे में से 6 मिनट भी आपको बात समझ में आ गई होगी ना, वही गेम चेंज हो जाएगा। मैंने 600 लाइन बोली होंगी ना 6 घंटे में, आपको 6 लाइन भी आपके दिमाग में चली गई। किसी को नहीं पता होता कौन सी लाइन कब किसको कहाँ टच कर जाए, किसी को नहीं पता होता। अगर मैंने ये पूरा सेशन यहाँ पे किया है ना, तो मैंने ये सोच के यही किया है कि मैं अपना 100% दूंगा। आप लोग अपना कितना ग्रास्प कर पाते हो कितना नहीं, ये आपके ऊपर है। आपका माइंड कितना ज्यादा ग्रास्प कर पाता है वो आपके ऊपर है। और ये कब होगा? जितना दिमाग आप अपना खाली रखोगे, कि हाँ भाई अभी मैं सीखने के लिए उतने ज्यादा रेडी हूँ, जितना ज्यादा आप क्यूरियस हो। आपको अंदर से क्यूरियोसिटी जगानी पड़ती है। क्यूरियस एक तो बेसिक नेचर भी होता है लोगों का, लेकिन क्यूरियोसिटी आपको जगानी पड़ती है। क्या क्लियर हुआ? आज का सेशन सब लोगों को अच्छे से समझ में आया क्या करना है, फर्स्ट कॉल कैसे होगी कैसे नहीं? यस और नो? बुक को मैं फिर बता रहा हूँ, बुक को जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर लो। आपके पास ये बुक्स दोनों होनी चाहिए। और अभी तो मैंने ये 2 बुक्स बताई हैं, धीरे धीरे मैं और बुक्स बताता जाऊँ। आपकी ये जैसे खाना खाते हो ना, उसी तरीके से बुक रीडिंग की आपकी हैबिट लगी, आपको लगानी ही होगी। ये एक और रूल है, और ये मेरी टीम में होने का रूल है। खत्म। नहीं तो फिर आप किसी और की टीम में जा सकते हो, कोई बात नहीं। हाँ शुभांगी। कौन सी बुक? रेशमा, मैं नहीं बताऊंगा। मेरे सेशन देखो आप। 6 महीने में 60 लीड पे कॉल कर रहे हो ना, इसलिए आपको पता नहीं। आपने बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू संतोष मैम। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो टेक केयर एवरीवन, मैं इसकी रिकॉर्डिंग जल्दी से डाल दूंगा। और एक चीज और, आ, आज रात 9 बजे, 9:30 है, गेस 9 बजे है, 9:30 अंकित सर दिव्यांशु सर का सेशन होने वाला है। तो आप सब लोगों को वो अटेंड करना है। 9 बजे का सेशन है, ठीक है ना? तो वो सब लोगों को अटेंड करना है। बस यही था। और बाकी आप सब लोग अब वर्किंग पे लगो। आज बूट कैंप सेशन नहीं है, आज लाइव वेबिनार ही होगा, तो आप उसको करें, ठीक है ना? क्वेश्चन आर द आंसर, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग। हाँ ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। टेक केयर।